हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार सीयूईटी को लेके एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड्स पे उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो मेंशन नहीं है। तो अब क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे, आपको सारे कॉलेजेस और एग्जाम्स की भी अपडेट्स मिलती रहे। अगर फ्रेंड्स हम बात करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन की, जो कि इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, दैट इज pgcuet.samarth.ac.in। तो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बताया है कि रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG, जो कि पब्लिश हो गए हैं 7 मार्च 2024 को। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्दर इस नोटिफिकेशन को ओपन करें तो इसमें ये लिखा है कि जनरल इंफॉर्मेशन की CUET PG 11 मार्च टू 28 मार्च होना है, अलग अलग स्लॉट्स में ये पेपर होना है, और एडमिट कार्ड्स इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। और फर्दर ये भी बोला गया है कि एडमिट कार्ड्स फॉर द कैंडिडेट्स हुज एग्जामिनेशंस आर शेड्यूल्ड ऑन लेटर डेट्स बियॉन्ड 11th वुड ऑल्सो बी अपडेटेड एंड रिलीज्ड सब्सिक्वेंटली। यानी कि अगर आप COQP 12 दे रहे हो तो अभी आपका एडमिट कार्ड अपडेटेड नहीं है, उसको ये अपडेट करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि एडमिट कार्ड जो है वो प्रोविजनली हुआ है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जो हर एक एग्जाम में होता है। कोई भी कोरियर के थ्रू आपको एडमिट कार्ड नहीं आने वाला। एडमिट कार्ड शुड नॉट म्यूटिलेट कैंडिडेट शुड नॉट म्यूटिलेट द एडमिट कार्ड और चेंज एनी एंट्री, किसी भी तरीके से उस पर कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रिजर्व द कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड इन गुड कंडीशंस फॉर द फ्यूचर रेफरेंस भी आपको रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम लॉग इन करते हैं इस पोर्टल के अंदर तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है डाउनलोड प्रिंट एडमिट कार्ड। अब जब आप डाउनलोड एडमिट प्रिंट कार्ड के ऊपर जाओगे तो आपका इस तरीके से एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा होगा, आपको देख लेना है, आपका नेम बिल्कुल सही होना चाहिए, जेंडर सही होना चाहिए, कैटेगरी होनी चाहिए, PWD है या नहीं है वो लिखा होना चाहिए, और उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका फादर्स नंबर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका स्टेट डोमिसाइल, और स्क्राइब रिक्वायर्ड है येस और नो। आपकी इस तरीके से एक फोटोग्राफ पेस्टेड होगी और आपका यहाँ पे एक सिग्नेचर भी होगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है जो आपको ध्यान में रखना है कि ये अभी एडमिट कार्ड अपडेटेड नहीं है। ये फाइनल एडमिट कार्ड इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप देखो जैसे COQP 12 मार्च को होना है, इन्होंने टाइमिंग भी बता दी, आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग मेंशन होगी, बट अभी टेस्ट सेंटर नंबर नहीं बताया है। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया टू बी इंटीमेटेड लेटर, और फर्दर इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया है कि ये इस एडमिट कार्ड को अभी अपडेट करेंगे। तो अभी आपको इसका प्रिंट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जब तक इस पे टेस्ट नंबर एंड वेन्यू ऑफ टेस्ट मेंशन ना हो तब तक कोई पॉइंट नहीं है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, 1 या 2 दिन का, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड अपडेट हो जाएगा। फर्दर आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन दिया गया है कि जब भी ये एडमिट कार्ड अपडेट होके आ जाएगा आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, रेजिडेंट ऑफ आपको सिटी लिखनी है, और उसके बाद ये अंडरटेकिंग है। फर्दर यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको एक फोटो पेस्ट करनी है, यानी कि यहाँ पे आपको कौन सी फोटो पेस्ट करनी है, जो आपने यहीं पे लगाई थी सेम फोटो आपको यहाँ पे लगानी है। उसके बाद थंब इम्प्रेशन आपको घर से ही लगा के जाना है। तो मान लीजिए अगर आपके पास वो वाला पैड नहीं है तो आप अपने थंब के ऊपर बॉल पॉइंट पेन से भी स्क्रिबल करके और उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं है। और उसके बाद ये जो सिग्नेचर है ये नहीं करने यहाँ पे, ये सिग्नेचर ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर के सामने करना होगा। तो सिर्फ 2 चीज़ें आपको लगानी है, एक फोटो लगानी है और एक थंब इम्प्रेशन आपको लगा के जाना है, सिग्नेचर आपको नहीं करने हैं। उसके बाद अगर हम बैक साइड पे भी पढ़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्होंने कुछ मेंशन करी है। तो प्लीज़ जब भी आप ये इस एडमिट कार्ड को निकालो तो इसकी इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सबसे पहले तो चेकिंग होगी वहाँ पे, तो अगर किसी भी तरीके का आप अवॉइड कीजिए कोई भी ज्वेलरी पहनना, लेकिन अगर कुछ आप पहनते हो तो वो चेक होगा और मैंडेटरी वहाँ पे फ्रिस्किंग होगी। उसके बाद कोई भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग जो यहाँ पे भरनी थी। वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ आप लेके जा सकते हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपने मेंशन किया है वो आप लेके जा सकते हो। उसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर में बस यही सारी चीज़ें लेके जा सकते हो। एक आपके पास आपकी पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, प्लीज़ मेक श्योर ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए
कलर्ड होती है तो लेके नहीं जाने देते। ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, आपको पेन अपना लेके जाना है। ये आपको एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन साथ में लेके जाना है। एंड क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेज होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर कलर्ड हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, तो प्रेफरेबल कलर्ड रहता है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेक श्योर कलर्ड मिल जाए, ना मिले तो ब्लैक एंड व्हाइट पे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है। एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चाहिए जो अटेंडेंस शीट में लगेगी, यानी कि एक फोटोग्राफ तो आपकी यहां लगेगी और एक और फोटोग्राफ वहां पे अटेंडेंस शीट में भी लगेगी। बहुत सारे बच्चे लेके ही नहीं जाते और फिर दिक्कत हो जाती है। मेक श्योर आप अपने साथ 2 फोटोज एक्स्ट्रा लेके जाओ और ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको चाहिए होगा, क्योंकि वो चेक किया जाता है। तो प्लीज इस फोटो का आप ध्यान रखना। उसके बाद बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स, पेस्ट फोटोग्राफ्स एंड पुट थंब इंप्रेशन। एंड लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना है और मेक श्योर कि वो स्मज नहीं होना चाहिए, क्लियर वो लगना चाहिए। किसी भी तरीके की आप पर्सनल बिलोंगिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स अंदर नहीं लेके जा सकते और एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ऑल दो बहुत सारे सेंटर्स पे प्रोविजन होता है स्टोरेज का। अभी तक आप कई सारे एग्जाम्स दे भी चुके होंगे, तो आपने देखा है कि वहां पे बाहर कुछ नॉमिनल सी फी लेके और आपके सामान को सेफ गार्ड रख लेते हैं। बट मेक श्योर आप कुछ भी ज्यादा प्रेशियस सामान ना लेके जाओ। एंड शूज एंड फुटवियर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट्स भी अलाउड नहीं होंगे बिल्कुल भी अंदर लेके जाने के लिए। तो मेक श्योर आप कंफर्टेबल नॉर्मल शूज और फुटवियर्स लेके जाओ जिसमें बहुत ज्यादा थिक सोल ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप CUET PG की टेस्ट सीरीज इनमें एनरोल करना चाहते हो तो वो हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें 10 फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलते हैं COQP 12 के, 25 वर्बल टेस्ट मिलते हैं, 44 लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट मिलते हैं, 31 क्वांट के टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। सारे ही टेस्ट का आपको डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन मिलता है। लेटेस्ट पैटर्न पे ये होते हैं और सारे ही मॉक्स अनलॉक्ड हैं। इसकी जो फी है वो 950 रुपीज़ है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ सारी इन्फॉर्मेशन CUET PG के लिए। तो प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। उसी अकॉर्डिंग आपको उसी वेन्यू पे जाना है, तभी आप प्रिंट निकालना, अभी इसका प्रिंट भी मत निकालना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।